धीरे धीरे क्षमा भाव समाप्त हो जाएगा। प्रेम की आकांक्षा तो होगी मगर जरूरत नहीं रह जाएगी, खत्म हो जाएगी पानी की बेचैनी और खो देने की पीड़ा। क्रोध अकेला ना होगा, वो संगठित हो जाएगा। सत्य की विजय की बात करेंगे। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो झुकता नहीं, कभी मिटता नहीं, कभी कमजोर नहीं पड़ता। हम हर दिन इस पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। सर्वे है सर्वोपरि। रिपोर्ट बाहर किसने की? सर्वे का ओपन सीक्रेट। ज्ञानव्यापी का मसला काशी से दिल्ली तक पहुंच गया और फिर दिल्ली से वापस काशी वाराणसी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर मसले पर आज चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि वो मसला फिर से वाराणसी की जिला कोर्ट में सुना जाएगा। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस पी एस नरसिम्हा ने इस पर फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, वो हम आपको बताते हैं कि आज क्या हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई कि किसी धार्मिक स्थल के पर दूसरे धार्मिक स्थल को लेकर कोई चर्चा, दूसरे धर्म को लेकर उस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने आयोग की सर्वे रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए, इस पर ज्यादा जोर दिया। कहा कि आयोग की सर्वे रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए। जो रिपोर्ट लीक हो गई थी, बताया गया था कि सर्वे की जो रिपोर्ट है उसे कोर्ट में तो पेश किया गया लेकिन पब्लिक भी कर दिया गया। ज्ञानवापी केस की सुनवाई वाराणसी के जिला जज करेंगे, यानी वो दिल्ली से वापस वाराणसी पहुंच गए। हालांकि वो सेशन कोर्ट की बजाय अब जिला कोर्ट में ये मसला उठाया जाएगा। एक और बात कही कि अर्जी के निपटारे तक अंतरिम आदेश जारी रहेगा। जो सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश है 17 मई का, वो अर्जी के निपटारे तक जारी रहेगा। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जो अदालत ने कही है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि वुजू के लिए जिला अधिकारी इंतजाम करें, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का मानना था कि वो वुजू के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। तो इसका आदेश भी अदालत ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि जिला अधिकारी जो है इसका इंतजाम करें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि वुजू खाने का इस्तेमाल नहीं होगा, नमाज जारी रहेगी। वजू के लिए इंतजाम करने की बात तो कही है, लेकिन जो मौजूदा वजू खाना है उसका इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन नमाज जारी रहेगी। इस पर जोर दिया गया है। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, यानी दोनों पक्षों का ध्यान इस पूरे फैसले में रखा गया है। और कहा है कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में फिर सुनवाई होगी। जब सुप्रीम कोर्ट में जो गर्मियों की छुट्टियों का जो मामला है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में इसकी सुनवाई होगी। और अब इस पूरे मसले पर देखते हैं एक रिपोर्ट, हमारी जो खास रिपोर्ट है, उसके बाद चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सर्वे रिपोर्ट लीक। कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट किसने की लीक? कौन है रिपोर्ट लीक करने का असल जिम्मेदार? ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मस्जिद में सर्वे से शुरू हुआ विवाद अब कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की 2 पन्नों की रिपोर्ट के बाद कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने कोर्ट को 12 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी, लेकिन ये रिपोर्ट कोर्ट में पहुंचने से पहले ही लीक हो गई। रिपोर्ट में उन अहम चिन्हों का जिक्र है जो सर्वे के दौरान टीम को मस्जिद में मिले हैं। इसमें हिंदू प्रतीकों के सबूत मिलने की बात कही गई है। बेसमेंट की दीवार पर भी सनातन धर्म के चिन्ह मिलने की बात सर्वे रिपोर्ट में कही गई है। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के चिप कोर्ट में जमा कर दी है।
सिस्टम वीक, रिपोर्ट लीक। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के बाद विशाल सिंह ने जमा की दूसरी सर्वे रिपोर्ट। कमिश्नर अजय मिश्रा की 2 पन्नों की रिपोर्ट के बाद विशाल सिंह ने सौंपी 12 पन्नों की रिपोर्ट। कमिश्नर विशाल सिंह की अदालत में पेश रिपोर्ट हुई लीक। सर्वे रिपोर्ट में मस्जिद के अंदर सनातन धर्म के सबूत मिलने का जिक्र। सर्वे की दूसरी रिपोर्ट में शिवलिंग का जिक्र किया गया है। वहीं मस्जिद की दीवारों पर कमल, डमरू और त्रिशूल के निशान मिलने की बात भी रिपोर्ट में अंकित की गई। कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराया गया था, जिसके बाद दूसरी रिपोर्ट कोर्ट में दर्ज होने से पहले ही लीक हो गई। अदालत में पेश की गई रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला वाराणसी कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है। कोर्ट का फैसला आने से पहले ही हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद की फोटो और वीडियो उनके दावे को मजबूत करेगी, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सर्वे में कहीं कुछ भी नहीं मिला। कोर्ट में दायर की गई याचिका में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया गया है। अजय मिश्रा का शुरू से ही विरोध। इससे पहले वाराणसी जिला अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को उनके पद से हटा दिया था। कोर्ट ने मिश्रा को आड़े हाथों लेते हुए टिप्पणी की थी कि यह जिम्मेदारी का पद है, जिसमें पारदर्शिता और ईमानदारी जरूरी है। शुरू से मुस्लिम पक्ष पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा का विरोध कर रहा था। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि अजय मिश्रा निष्पक्ष नहीं है, वो हिंदू पक्ष के कहने के मुताबिक और हिंदू पक्ष की ही तरह बर्ताव कर रहे हैं। कमिश्नर अजय मिश्रा ने रिपोर्ट में क्या बताया? पूर्व कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने कोर्ट में बताया कि वीडियोग्राफी से संबंधित चिप को राजकीय कोषागार के लॉकर में सुरक्षित रख दिया गया है। एडवोकेट मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट में मस्जिद में खंडित देवाग्रह, मंदिर का मलबा, हिंदू देवी देवताओं, त्रिशूल, शंख और कमल की आकृति पाए जाने का जिक्र किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। आज के मेहमानों से आपको रूबरू करवाएं उससे पहले आपको दिखाते हैं आज के पोल का सवाल। आज के हमारे पोल का सवाल है कि क्या ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट लीक होने से सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है? आप हमें अपनी राय दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल @newsindia247 पर। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। आप अपनी राय ट्वीट करके भी दे सकते हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डिबेट में जुड़ रहे हैं खास मेहमान अभयनाथ यादव साहब, जो मुस्लिम पक्ष के वकील है। मौलाना अंसार रजा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य विक्रमादित्य साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो हिंदू धर्माचार्य हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभयनाथ जी, आप इस फैसले को, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, आज जो अंतरिम आदेश है एक तरह से, उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको उसी रूप में देखना चाहिए जिस रूप में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है जी। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वकील कमिश्नर की रिपोर्ट जो लीक हो गई जी, उस पर जो गंभीर आरोप लगाया, उसको जो गंभीरता से लिया है जी, मैं इस पर बहुत पहले से ही सवाल खड़ा कर रहा था कि ये रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए जी, और ऐसी रिपोर्ट की जुडिशियल नोटिस ही कोर्ट को नहीं लेनी चाहिए जहाँ पर ये मुकदमा चल रहा है जी, क्योंकि ये बहुत ही एक गंभीर मामला है और क्योंकि ये मामला इतना संवेदनशील है जी, कि इसमें कमिश्नर रिपोर्ट का लीक होने का मतलब कि कमिश्नर टीम में जितने भी लोग हैं वह इससे बच नहीं सकते। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनको देखना चाहिए था क्योंकि कमिश्नर की रिपोर्ट एक तरह से मैं ये कह दूं कि जब तक कमीशन की रिपोर्ट कोर्ट के पटल पर न आ जाए तब तक वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होती। नहीं, वो ठीक है, लेकिन क्या आप उसके फैक्ट्स को लेकर भी शंकित हैं? आप उस पर आशंका जाहिर करें। जो रिपोर्ट मैं आपसे पहले ही कर दूं
यह रिपोर्ट की कोई जुडिशियल नोटिस नहीं ली जाएगी। इसमें क्या लिखा है आपको इस पर चर्चा ही नहीं करनी चाहिए जी। क्योंकि वो रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट अपने आप में एक जुडिशियल नोटिस लेने लायक रिपोर्ट ही नहीं रह गई है। मैं बुनियादी प्रश्न कर रहा हूँ जी। और यही नहीं, मैं ये मांग कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से और मैं कोर्ट में भी दूंगा कि जिन लोगों ने ये रिपोर्ट तैयार की है और जो इनकी टीम रही है, इन्होंने जो लीक हुई ये रिपोर्ट इसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है और इन्होंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी कमिट किया है। इनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। यादव साहब एक चीज समझाइए मुझे, आप इतने विद्वान वकील हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर कि किसी धार्मिक स्थल के बारे में जांच करना वर्जित नहीं है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं बिल्कुल, आप बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बहुत ही क्लियर है, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है जी। लेकिन अगर किसी रिलीजियस प्लेस का केवल इंस्पेक्शन मात्र होता है जी, तो मैं बिल्कुल इस मत का हूं एज ए लॉयर कि इससे प्लेसेस ऑफ रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है उसका उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 रिलीजियस प्लेस के रिलीजियस कैरेक्टर के कन्वर्जन को मना करता है जी। लेकिन एक बात मैं और यहाँ पर अर्ज कर दूं जी, कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये रास्ता नहीं खोलता है। नहीं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नमाज जो पहले होती थी उसको तो कंटिन्यू करने का आदेश दे दिया कि नमाज बराबर होती रहेगी जी। लेकिन साथ ही ये कह दिया कि जो वजू खाना है वह जैसे सील किया गया है वैसे सील ही रहेगा जी। मैं आपको बता दूं कि नमाज और वजू करना यह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको आप अलग नहीं कर सकते जी। वजू इज ए वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलीजियस परफॉर्मेंस ऑफ द प्रेयर जस्ट लाइक ए नमाज। यस। लेकिन अगर ये मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरा सम्मान करते हुए मैं ये अर्ज करूंगा कि जो वजू खाना बंद कर दिया गया और वजू के लिए अलग से व्यवस्था करने की जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है जी। निश्चित रूप से कहीं न कहीं उससे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन हुआ है। जी, ठीक है। आचार्य विक्रमादित्य साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। आचार्य जी, आप संतुष्ट हैं अदालत का जो आज का फैसला है? सर्वोच्च न्यायालय में केस था और वहाँ जो भी बात आएगी उसका सम्मान करना चाहिए और उसके खिलाफ जाना एक तरह से देश के खिलाफ जाना रहेगा, मतलब इस देश के संविधान के खिलाफ जाने वाला रहेगा। एक सर्वोच्च संस्थान जो है वहाँ पर एक न्याय दिया गया है, उसका पालन करना चाहिए और जो उन्होंने कहा है उसमें गलत क्या है मुझे बताइए ना। इस देश के संविधान के हिसाब से उन्होंने कहा कि अगर एक सत्य को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, सत्य ढूंढने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्या है वहां पर उसको ढूंढना चाहिए। उन्होंने एक एक बात को बड़े ठंडे दिमाग से रखा है, हर एक की बात रखी है और उन्होंने आज जो भी पक्ष उठाए गए, वकील साहब अभी जो बात कर रहे थे वहां पर ये बात भी उठाई गई कि वहां पर जो भी चिन्ह आ गया है कहीं उसको मंदिर कन्वर्ट ना कर दिया जाए। मुझे लगता है कि शायद बहुत जल्दी हो रही है इस बात को कहने के लिए, कहीं किसी ने प्रे लगाई है कि उसको मंदिर घोषित कर दिया जाए। जी। एक 1947 से पहले से व्यवस्था चल रही थी पूजा होने की, उसके लिए एक सरकार आती है 1994 में उस पर बैन लगा देती है, वहाँ आना जाना बैन कर देती है, वहाँ दीवार खड़ी करवा देती है, जाल खड़ी करवा देती है। जो 1947 के जो अगर 1991 वर्शिप एक्ट की बात की जाए स्वरूप तो उन्होंने बदल दिया जी, स्वरूप तो वहीं बदल दिया गया ना कि जबरदस्ती बीच में दीवार खड़ी कर दी गई और उसके बाद वहाँ पूजा व्यवस्था बंद करा दी गई और उसके खिलाफ यदि कोई व्यक्ति जाता है, 1994 में भी हिंदू पक्ष गया वकील उसके अंदर वहां पर और 1995 में भी सर्वे जब हुआ मई के अंदर तो वहां भी 500-800 आदमी इकट्ठे हो गए थे। अब दोबारा सर्वे करने की व्यवस्था करेगी तो फिर वही लोग इकट्ठे हुए। अब कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया तब वहां सर्वे किया गया। अच्छा, सर्वे करने के बाद लोगों को बहुत सारी परेशानी हो गई जी, उसके बाद वो कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट ने वही तो कहा कि सत्य जांचने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है आचार्य जी, मैं ये जानना चाहता हूं जो आपने बात चाहिए जी, आपने जो बात कही उससे मैं समझना चाहता हूं कि क्या इसका मतलब जो आपने कहा कि भाई अभी बहुत जल्दी कर रहे हैं मंदिर को लेकर, तो क्या ये मसला मालिकाना हक का नहीं है जैसा कि राम जन्मभूमि में था, आप ये कह रहे हैं? अभी कहां से मालिकाना हक की बात कर रहे हैं? मालिकाना हक तो हमारा है ही, कागज हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हम कहां कह रहे हैं अभी नहीं कह रहे या मुद्दा नहीं कह रहे पहले जी। देखिए, हम गए थे वहां पर प्रार्थना करने के लिए, मंगला गौरी जी की मूर्ति का अधिकार मांगने के लिए कि पूजा करने का अधिकार दे, लेकिन वो साक्ष्य सामने जो आया है उसको निगलेक्ट तो नहीं कर सकते ना। एक पुरानी कहावत है कि नमाज पढ़ने गए थे रोजे पीछे लग गए जी,
वहां सत्य बाबा सामने आके बैठ गए, स्वयं बाबा विद्यमान थे, जिसको ये छुपा रखे थे, जिसके लिए ये कह रहे थे कि गैर मुसलमान जो है वो इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। रोज वहां नमाज पढ़ते थे, इनको दिखाई नहीं देते थे कि वहां पर किस प्रकार से चक्र का निशान है, घंटियों के निशान है, त्रिशूल के निशान है, कमल के पुष्प विद्यमान है, मंत्र लिखे हुए हैं। लेकिन बाहर से आके कहते थे कुछ नहीं है। मुसल्लम जिसका ईमान वो मुसलमान, लेकिन कौन सा ईमान पक्का है? सत्य की पूजा कर रहे थे या मुझे पता नहीं कितने लोगों का धर्म भ्रष्ट करा रहे थे, कितने लोगों को काफिर बना रहे थे ये लोग। मौलाना अंसार रजा साहब, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपने इस्लाम को बेहतर तरीके से समझा है, क्या मायने हैं इस सब चीजों का और जो आचार्य जी कह रहे हैं उसका? अंसार साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही? कोई ऐसा बयान नहीं देंगे ना कोई हमें। जी आवाज़ आ रही है त्रिवेदी जी आपकी? जी। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी बयान अभी बहुत जल्दबाजी होगी। मुझे लग रहा है कि हमें कोर्ट के फैसले का या कोर्ट में पूरी तरीके से सुनवाई का इंतज़ार करना चाहिए। जी। बहुत ज़्यादा आफादाफी नहीं मचाना चाहिए, मुल्क का माहौल वैसे भी ठीक नहीं है। जी। और बहुत खामोशी के साथ हमें माननीय कोर्ट के हुक्म का इंतज़ार करना चाहिए। इससे ज़्यादा इस पर बयानबाजी करना मुझे लग रहा है कि सिवाय इसमें, सबसे पहली बात तो त्रिवेदी जी, मैं एक बात आपके चैनल से कहूँगा जी कि चाहे ये मामला हो या कोई और मामले हो जी, जो मामले सब जुडिश हैं जी, उस पर मीडिया ट्रायल होना ही नहीं चाहिए। जी। मीडिया जज बन जाता है, जी। पैनलिस्ट आकर के जज बन जाते हैं, फैसला दे देते हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मुल्क का माहौल ख़राब हो रहा है। जी। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, अभी परसों मैंने एक ट्वीट किया है, तो शायद आप तक पहुंचा हो नहीं हो तो देख लीजिएगा हमारे ट्विटर हैंडल पर। जी। मैं एक बात डंके की चोट पर कहता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान मुल्क के साथ है, मुगलों के साथ नहीं है। जी, बेहतर बात है, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। दूसरा बहुत जल्दबाजी होगी कोई भी फैसला करना। इसीलिए त्रिवेदी जी, मैं किसी भी चैनल की डिबेट में शरीक नहीं हो रहा हूं। मुझे पता था कि आपके यहाँ डिबेट नहीं होनी है, डिस्कशन होना है, इसीलिए हम आ गए हैं। वरना हमने किसी भी चैनल पर, चूंकि जिस तरह से माहौल इस वक्त चैनलों का बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमान है। तकलीफ होती है, हमें बड़ा दर्द होता है हमारे मुल्क में, जिस मुल्क के लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं, अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार हैं, जिस भारत के लिए, उसमें हमें इस नज़र से देखा जा रहा है, जरा सी चीज़ के लिए को लेकर के। हमारा मुल्क, मुझे नहीं लगता कि फैसला हम बैठ करके यहाँ करेंगे। अंसार राजा साहब, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई मुसलमानों पर शक करता है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा, लेकिन आपको लग रहा है तो ये तकलीफ वाली बात है। सर त्रिवेदी जी बोलिए। त्रिवेदी जी, जिस तरह से टीवी चैनलों पर बहसें हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों से बड़ा कोई देश का दुश्मन नहीं है। ऐसे साबित किया जा रहा है कि जैसे हमने मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई हो, वो साबित किया जा रहा है। अरे मुगलों ने जो किया था, हम मुगलों के वंशज नहीं हैं, हमें मुगलों से कोई लेना देना नहीं है। जो कोर्ट का फैसला आएगा हम उसका एहतराम करेंगे। हमने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का फैसला खुशी खुशी कबूल कर लिया, तो इंतजार कीजिए ना, जल्दबाजी क्या है? बिल्कुल ठीक बात है आचार्य। फिर उस पे टीवी चैनलों पे आकर के ये कहना कि अभी तो एक झांकी है, अब फला बाकी है। छोड़िए सर, अब उस सब को बात कर, जब हम नहीं चर्चा कर रहे हैं, आप क्यों चर्चा कर रहे हैं इसको? और एक बात जी, त्रिवेदी जी, और मुझे लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को इस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए, माननीय कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि जो मामले सब जुडिश हैं, पूरे दिन न्यूज चैनल पर कोई खबर ही नहीं है। ठीक है। इसके अलावा परसों 3 रुपया 50 पैसा गैस सिलेंडर पर बढ़ गए, लोग रोड पे आने के लिए तैयार बैठे, कोई सुनने को तैयार नहीं। टीवी पे सिर्फ ज्ञान पे अभी मस्जिद, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं देश में। ठीक है। अरे आप बहस कीजिए, लेकिन जो मसले कोर्ट में हैं, आप किसी एक कौम को खड़े में तो खड़ा मत कीजिए। जी, बिल्कुल ठीक बात है, दुश्मन बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है रजा साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो धर्म, संस्कृति, हिंदू धर्म को बेहतर तरीके से समझते हैं। हालांकि वो कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस की और उनकी राय में क्या फर्क है ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो हिंदू धर्म को बेहतर तरीके से समझते हैं, इतना मैं जानता हूं, ऐसा मैं समझता हूं, मेरी समझ जो है ये कहती है। आचार्य जी, कांग्रेस की बजाय मैं इस पूरे इशू पर आपसे समझना चाहता हूं, क्या है राय आपकी? देखिए, आप कह सकते हैं कि ये कांग्रेस के साथ की राय है, कांग्रेस के अलग राय है?
लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए विजय त्रिवेदी जी, व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, जी। परिवार से बड़ी पार्टी होती है, जी। और पार्टी से बड़ा देश और धर्म होता है। जी। ये विषय कांग्रेस और भाजपा का नहीं है। मुझे लगता है ये विषय सियासत का भी नहीं होना चाहिए, लेकिन सियासत हो रही है। जहाँ तक सवाल है ज्ञानवापी वाले इशू का, जी। तो ये बात तो पक्का है कि कुछ हमारी बहनें अदालत गईं, जी। उन्होंने अपनी प्रार्थना की, अदालत ने उस पर एक जांच पड़ताल की एक व्यवस्था दी, वो जांच पड़ताल चल रही है। जी। मीडिया के माध्यम से अभी मैं मौलाना अंसार रजा साहब को सुन रहा था, जी। तो वो बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। एक बात तो उन्होंने ये साफ की कि हिंदुस्तान के मुसलमान को मुगलों से जोड़ना ठीक नहीं है। बिल्कुल। इसका मैं भी समर्थन करता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है और मैं समझता हूँ कि ये देश हित में है। जी। दूसरी बात मैं अपनी कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर एक न्यायपालिका है, उसका सम्मान भी सब करते हैं और उसका सम्मान होना चाहिए। जी। उन्होंने एक फैसला दिया, उन्होंने एक डायरेक्शन दी, उससे जांच पड़ताल हो रही है। थोड़े दिन के बाद ऑफिशियली घोषणा होगी कि साहब जो जांच पड़ताल हुई उसमें क्या निकला। जी। यदि वहां शिवलिंग निकलता है तो हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। जी। काशी की कंकर कंकर में हमें शंकर नजर आता है वैसे। जी। और अगर वहां शिवलिंग प्रकट होते हैं तो ये हमारी आस्था से संबंधित मामला है। जी। हम अपनी आस्था को नमन भी करते हैं और हम चाहते हैं कि दूसरे के अकीदे का एहतराम भी हो, लेकिन हम अपनी आस्था पे समझौता करने को तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ आचार्य जी? इसका मतलब ये हुआ कि अगर वहां शिवलिंग निकलता है, शिवलिंग प्रकट होता है, तो ये एक बहुत बड़ी घटना होगी। जी। दूसरा प्रश्न है इतिहास का। इतिहास में त्रिवेदी जी, ये तो इतिहास के अंदर अंकित है कि जिस समय विदेशी आक्रांता आए, विदेशी हमलावर आए, जिनका हिंदुस्तान से कोई लगाव नहीं था, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं था, वो लूटने आए थे। उसमें चंगेज खां हैं, तैमूर लंग हैं, बाबर हैं, अंग्रेज हैं। आचार्य जी, मैं ना इतिहास तो सब लोगों ने देखा है, पढ़ लिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो आपने बात कही कि ये आस्था का प्रश्न है, अगर वहाँ शिवलिंग मिल जाए जी, तो क्या फिर आप उसमें जो ज्ञानवापी मस्जिद का जो इलाका है उसको मंदिर में शामिल करने की मांग से सहमत हैं या मांग करना चाहते हैं? देखिए, बहुत स्पेसिफिक सवाल है ये। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर जी, ये बात अदालत सिद्ध करती है कि वो शिवलिंग है जी और वहाँ मंदिर के अवशेष हैं जी, तो फिर तो हिंदू जनमानस की भावनाओं का सम्मान करते हुए फिर तो ये बात सामने आनी ही चाहिए, फिर तो आएगी। और अगर मैं मानूं ना मानूं इससे क्या फर्क पड़ता है, आप माने ना माने इससे क्या फर्क पड़ता है। पूरी दुनिया के जितना हिंदू समाज है, जिनकी आस्था आचार्य जी इस बात से सहमत हैं? आचार्य जी की मांग ये होगी कि यदि वहां पर शिवलिंग हो तो उसको भी मंदिर को सौंप दिया जाए या हिंदुओं को सौंप दिया जाए, ऐसा समझ आ रहा है? मुझे गलत है? मुझे लगता है कि आप जो समझ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं कि अगर ये बात सिद्ध होती है कि वहाँ मंदिर के अवशेष हैं, वहाँ शिवलिंग प्रकट हुआ है, तो उसके बाद और अदालत के फैसले के बाद फिर हम जरूर कहेंगे, अपने मुसलमान भाइयों से भी कहेंगे, हम उनकी तंजीमों से भी कहेंगे, हम भी कहेंगे, पूरा हिंदू समाज भी कहने का अधिकार रखता है कि भाई अब इस मसले का हल बैठ के होना चाहिए। लेकिन इसमें एक कानून का पेच है, मैं उस पर भी 10 सेकंड 20 सेकंड चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत ही गंभीरता से इस बहस को कर रहे हैं, गंभीरता से इस चिंतन को कर रहे हैं। कानून का पक्ष ये है कि एक 91 में एक प्लेसेस वर्सेस एक्ट आया था, तो वो प्रश्न जब खड़ा होगा कि भाई क्या उसमें ये था कि जो जिस स्थिति में है उस स्थिति में रखा जाएगा, मगर अगर उस एक्ट को एज इट इज रखा जाता है तो फिर ये मांग जायज नहीं होगी। तो पहले भारत सरकार को या गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये इस एक्ट में परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो खैर अलग इशू है, वो टेक्निकल इशू है। मौलाना अंसार रजा, मुझे ब्रेक पर जाना, लेकिन कोई छोटा कमेंट आप करना चाहते हैं इस पर जो आचार्य जी ने कहा? नहीं, देखिए, आचार्य जी ने कोई गलत बात नहीं, आचार्य जी ने कोई गलत बात नहीं कही है। जहाँ तक एक्ट का सवाल है तो सरकार इनकी है, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी ले आए एक मरतबा बिल, इसके बारे में डिस्कस कर लें। ठीक है, चलिए इस पर चर्चा किस बात की? बिल्कुल ठीक बात है, इस पर चर्चा करेंगे। ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपको हम एक बार फिर आज के पोल का सवाल बताते हैं कि आज हमारे पोल का सवाल क्या है। आज का सवाल हमारा ये है कि क्या ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट लीक होने से सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है? आप हमें अपनी राय दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल @NewsIndia
24/7 पर। आपको इसका नतीजा हम शो के आखिर में दिखाएंगे। आप ट्विटर पर भी अपनी राय हमें भेज सकते हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको याद रखना है मुद्दा बहुत गंभीर है, पैनल बहुत विद्वान है, इसलिए कहीं मत जाइएगा। तुरंत लौटते हैं। सर्वे है सर्वोपरि। रिपोर्ट बाहर किसने की? सर्वे का ओपन सीक्रेट। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम चर्चा कर रहे हैं ज्ञानव्यापी मसले की। सर्वे की रिपोर्ट लीक होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रिपोर्ट लीक होने पर सियासत गर्माती दिख रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि रिपोर्ट लीक होने पर असदुद्दीन ओवैसी का क्या कहना है और रिपोर्ट की निष्पक्षता पर कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम सर्वे रिपोर्ट लीक होना आयोग निष्पक्षता और उसके काम पर सवाल खड़े करता, ये हमें ट्वीट किया है मयंक ने, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सर्वे रिपोर्ट लीक होना आयोग निष्पक्षता और उसके काम पर सवाल करता है। ये मयंक ने ट्वीट किया है। तो ट्वीट है, देश में लोगों को धर्म के नाम पर भड़काया जा रहा है जिससे दूसरे मुद्दे छूट जाए। प्रियंका राज ने लिखा है कि देश में लोगों को धर्म के नाम पर भड़काया जा रहा है जिससे दूसरे मुद्दे छूट जाए। नेता लोगों को भड़का रहे हैं और लोग एक दूसरे के दुश्मन बिना बात बिना वजह बन रहे हैं। ये रिहाना ने ट्वीट किया है। ये कुछ दर्शकों के ट्वीट थे। हम लोग चर्चा कर रहे हैं ज्ञानव्यापी पे। हमारे साथ बहुत ही विद्वत पैनल जुड़ा हुआ है। आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब हैं, आचार्य विक्रमादित्य हैं, अभयनाथ यादव साहब हैं, मौलाना अंसार रजा साहब हैं। आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य जी ने, प्रमोद कृष्णम जी ने कहा कि अगर वहां शिवलिंग मिल जाता है तो हिंदुओं को सौंपना चाहिए। ये अगर जो है ये भी बहुत बड़ा है। इस अगर का एक प्रश्न ये भी होता है कि अगर नहीं मिलता है तो। मैं आपको ना अभी कांग्रेस के एक नेता है सलमान खुर्शीद जी, उन्होंने किताब लिखी है अयोध्या के ऊपर अभी कुछ दिन पहले। उसके शायद 100वें पेज के ऊपर उन्होंने पूरा व्याख्यान लिखा है काशी ज्ञानव्यापी के ऊपर जी। और वो लिखते हैं पूरी तरह से, जितना मुझे याद है कि शायद वो पूरे इतिहास को लिखते हैं कि 11वीं शताब्दी से लेकर लगातार औरंगजेब के बाद तक क्या हुआ, कैसे हुआ, कितनी बार किसने उस जगह को विध्वंस किया, कैसे कैसे कब हुआ, कौन कौन आक्रांता थे जी। तो मैंने जैसे कहा इस कार्यक्रम के आरंभ में त्रिवेदी जी कि सब जानते हैं कौन है काशी में, कहां काशी में विद्यमान है, कब है, लेकिन ये एक हठधर्मिता है जी। जिस प्रकार से हठधर्मिता के साथ लोग लगे हुए हैं। मैं नहीं कहता इस देश का आम मुसलमान बहुत अच्छा है, शांत है, अपने काम में लगा है जी, लेकिन कुछ लोग हैं जो प्रोवोकेटिव हैं। वो लगातार इस देश में को अशांत करने का प्रयास करते हैं अपनी गद्दी के लिए। तो कुछ लोग सब तरफ हैं आचार्य जी, अपने स्वांता सुख जी। कुछ लोग सब तरफ हैं। जो आप कुछ लोगों का जिक्र कर रहे हैं वो कुछ लोग सब तरफ हैं, हर तरफ है। हर घर में मिल जाएगा। एक आध बवाली तो हर घर में मिल जाएगा जी, हर समाज में मिल जाएगा, हर पार्टी में मिल जाएगा जी। तो हमें वास्तविक तौर पे आज अंसार रजा और जो बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि वही चीज पूरे देश के मुसलमानों को बोलनी चाहिए, समझनी चाहिए शांति के साथ जी। क्या सत्य है हम सब जानते हैं साहब। काशी शिव से जानी जाती है, शिव की नगरी है और शायद हिंदुस्तान क्या, मैं कहूंगा भारत क्या, पूरे विश्व के अंदर हर व्यक्ति जो थोड़ा सा हिंदुइज्म की तरफ दिमाग रखता होगा उसको इस तथ्य से अवगत होगा वो जी। और जो लोग वहां नमाज पढ़ने जा रहे हैं वो भी इस बात तथ्य से अवगत होंगे। लेकिन फिर भी जो हठधर्मिता हो रही है वो क्या किसी से परे तो नहीं है, सब सच जान रहे हैं जी। तो आज इस देश की शांति के लिए, इस समाज की शांति के लिए हम 21वीं सदी में तलवार के युग में नहीं है जी, ठीक है आचार्य जी, वैज्ञानिकता के युग में है जी। हम नहीं, मैं थोड़ा अज्ञानी आदमी हूँ क्योंकि हमारा पास पैनल जो है ना बहुत विद्वत है। मैं ही एक अज्ञानी उसमें शामिल हूँ। मुझे अपने सवाल का जवाब या तो मुझे समझ नहीं आया या आपने नहीं दिया।
मैंने पूछा कि जो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने कहा कि अगर वहाँ शिवलिंग मिल गया तो मंदिर बनना चाहिए, जो भी काम होना चाहिए वो अलग बात है। मैंने पूछा कि अगर शिवलिंग नहीं मिला तो क्या होगा, उस पर क्या आपकी राय है? आपके सामने सारे तथ्य अवेलेबल हैं कि अभी भी आपको शक लगता है क्या? मैं तो अगर वाली अभी बात भी करेंगे आपको तो शक लगता है, इसमें प्रोबेबिलिटीज शक की की बात हो गुंजाइश रही है ना सर। प्रोबेबिलिटीज तो 100% होती है दोनों चीजों के लिए। अगर नहीं मिलता है तो हिंदुओं को अपना पक्ष छोड़ना चाहिए जी। क्यों 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 द्वंदात्मक स्थिति में आते हैं जी। कोई जबरदस्ती नहीं है जी। लेकिन अगर कहीं से कोई सत्य निकल रहा है तो सत्य सामने आना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अभयनाथ जी, कहूंगा कोई हठधर्मिता नहीं है कि अगर जी जी कुछ और जोड़ना चाहते हैं आप जोड़िए आचार्य जी, फिर मैं अभी यादव जी के पास आऊंगा। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि अगर इसमें अगर का कोई सवाल नहीं, क्योंकि तथ्य आपके समक्ष है। फिर भी यदि कोई ऐसी बात निकल के आती है और न्यायालय उसको कहता है, मैं कहूंगा सारे हिंदू के जितने भी लोग हैं वो उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे जी। बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए जी। यादव साहब, आप तो सत्य के बहुत करीब पहुंच गए होंगे अब तक, जितना समय आपने देखा है इसमें क्या सत्य है, कुछ समझा सकते हैं मुझे? जी हाँ, अभी देखिए विजय जी, आपने दो बड़े अहम सवाल आचार्य विक्रमादित्य जी से पूछे जी। एक तो कि ये जो मसला है ये मालिकाने का है कि नहीं जी, और अपने पास में आचार्य जी ने सलमान खुर्शीद साहब के एक पुस्तक का जिक्र किया जी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस बहस के सारे मुद्दे में इस पर कोई विवाद नहीं है जी कि इस पर जो न्यायालय का फैसला होगा वही मान्य होगा जी। मैं आचार्य जी से ये जानना चाहूंगा कि आपने सलमान खुर्शीद जी की पुस्तक का जिक्र तो किया जी, लेकिन 5 जजों की बेंच के राम जन्मभूमि के फैसले का जिक्र नहीं किया जिसमें ये ऑलरेडी कहा जा चुका है कि अगर पहले पास्ट हिस्टोरिकल मिस्टेक अगर कोई हुई है तो देन नॉट बी करेक्टेड बाय लॉ। एक दूसरी चीज ये आपने आचार्य जी से पूछा कि ये मालिकाने का विवाद है। मैं आपको बता दूं, मैं इस मुकदमे को देख रहा हूँ। यह जो मुकदमा जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, यह मुकदमा मालिकाने का नहीं है जी। यह मुकदमा कतई मालिकाने का नहीं है, लेकिन इसको मालिकाने का स्वरूप दिया जा रहा है ये अनऑथेंटिकेटेड बयान द्वारा। इस मुकदमे में ये कहा जा रहा है कि माँ सिंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं उसको हमको पूजा करने का अधिकार दिया जाए। यादव साहब, मैंने इसलिए आपसे पहले सवाल पूछा था, मैं फिर से आपसे जानना चाहता हूं कि जो आज के आदेश में कहा गया उसको थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए ना। जब अदालत ने, अदालत को तो पता ही होगा 1991 का एक्ट, मैंने तो नहीं पढ़ा ठीक से, उन्होंने तो पढ़ा होगा। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल की जांच होना वर्जित नहीं है। क्या ये कोई रास्ता खोलता है मालिकाना हक तक जाने के लिए, जिसको आचार्य प्रमोद कृष्णम कहते हैं कि अगर शिवलिंग मिल गया तो? मैं मेरी बात आप सुन लीजिए, सब चीजें स्पष्ट हो जाए जी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केवल ये कहा है कि अगर वहां पर जांच होती है तो उससे वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं होगा जी। बात को समझिएगा। लेकिन जो इनका प्लेन केस है, जो मुकदमा न्यायालय में चल रहा है, जो विचाराधीन है, इस मुकदमे के अतिरिक्त न कोई जो मांग इन्होंने किया है न वो मिल सकता है, न कोर्ट इनको देगी। ये तो फर्स्ट स्टेप है सर। यादव साहब, ये फर्स्ट स्टेप है। आप कहने तो दीजिए आप जी। किसी मुकदमे में यादव साहब मांग कौन रहा है? यादव साहब कहाँ मैंने आप यादव साहब किसने मांगा? किसने कहा कि हमें मालिकाना हक चाहिए? अभी हमने कहा कि हम श्रृंगार गौरी की पूजा करने के लिए बात कर रहे थे। आचार्य जी, यादव साहब भी वही कह रहे हैं। लेकिन अगर कोई चीज सामने आ रही है, आचार्य जी आप कृपया धैर्य से सुनिए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरी बात भी आचार्य ध्यान से सुन लीजिए जी। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप आचार्य हैं, संवेदनशीलता आपका आभूषण है। जरा सा मुझे भी ध्यान से सुन लीजिए जी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो मुकदमा न्यायालय में लंबित है, उस मुकदमे के अतिरिक्त कोई भी चीज न आपको मिलेगी न मुझको मिलेगी। ठीक है। इस मुकदमे में आपने खुद कहा है, ये राखी सिंह वगैरह का जो मुकदमा है, इसमें 3 चीजें बड़ी अहम है, पहले इसको आप समझ लीजिए। नंबर 1, इस मुकदमे में ये खुद ये कहा गया है कि माँ सिंगार गौरी का जो स्थान है वो मस्जिद के पश्चिमी दीवार के बाहर है, जहाँ वर्ष में एक बार पूजा होती है, वहाँ मुस्लिमों ने कभी आज तक अपना अधिकार क्लेम नहीं किया। नंबर 2, इस मुकदमे में ये भी कहा गया है कि 1937 में दीन मोहम्मद के मुकदमे का जिक्र किया गया है, और दीन मोहम्मद के मुकदमे में ये होल्ड हो चुका है कि मॉस्क, कोर्टयार्ड और अंडरनीथ लैंड ये हनाफी मुस्लिम की वक्फ प्रॉपर्टी है। नंबर 3, इस मुकदमे में ये भी जिक्र किया गया है
कि मुकदमा नंबर 610/1991 जो मालिकाने का विवाद है, वह मालिकाने का विवाद है, उसका भी जिक्र किया गया है और उसी में अस्थायी की रिपोर्ट मंगाने के लिए आदेश पारित किया गया था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसको स्थगित कर दिया गया है। ठीक है। इन 3 चीजों, और तीसरी सबसे अहम चीज कि जो सरकारी अभिलेख है उसकी एंट्री को ना हम डिनाई कर सकते हैं ना आप डिनाई कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। यह जो ज्ञानवापी मस्जिद है इसका नाम है आलमगीर मस्जिद। यह आज से नहीं, यह जो ये यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, यह एक गवर्नमेंट की बॉडी है, उसमें आज ये वक्फ ये रजिस्टर्ड है। ठीक है। आज जो आप मांग कर रहे हैं यह तीनों चीजों के खिलाफ है और वसीब एक्ट के भी खिलाफ है जी। आचार्य प्रमोद कृष्णम के पास जाऊं, लेकिन आचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं। विक्रमादित्य जी कुछ छोटा कमेंट सर बताएं। मुझे लगता है कि हमने कभी डिमांड करी नहीं अभी जी। वन के वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में उस पर केस चल रहा है जी। तो वो तो बात की बात है। अभी सर्वे तो होने दीजिए, सत्य सामने तो आने दीजिए। सत्य है क्या रिपोर्ट में, सामने क्या है, वीडियोग्राफी जो हुई सामने आने दीजिए वकील साहब। हम तो कोई डर ही नहीं रहे, ना हम कुछ लालच कर रहे हैं। हम तो केवल कह रहे हैं श्रृंगार गौरी की पूजा करने का अधिकार दे दो, बस। और क्या मांगा हमने जी। आप करिए श्रृंगार गौरी की पूजा, हम नहीं रोक रहे हैं। चलिए मैं बयान दे रहा हूँ। ठीक है, आप श्रृंगार गौरी की पूजा करिए, मैं नहीं रोकूंगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको जी। मुकदमा वापस दे लीजिए। ठीक है। आचार्य प्रमोद कृष्णम की पूजा करिए आप जी। मुकदमा वापस ठीक है। अब ये काम तो कोर्ट में करना है यादव साहब, ये काम कोर्ट में होगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जुडिशियल बात, पॉलिटिकल बात तो हो गई, थोड़ा सा इसका धार्मिक महत्व भी मुझे समझाइए, ये इतनी बड़ी लड़ाई क्यों हो रही है? हाँ, देखिए, एक तो विजय त्रिवेदी जी, एक विषय है आस्था का, एक विषय है कानून का, एक विषय है राजनीति का, जैसे मैंने कहा। जहाँ तक आस्था का सवाल है तो हर मंदिर में हमारी आस्था होती है, लेकिन काशी, अयोध्या, ये तो हमारे लिए पावर के सेंटर हैं, ये तो हमारे धर्म के आधार हैं। तो काशी के मंदिर में और काशी विश्वनाथ के से जुड़ी हुई किसी भी मंदिर के किसी भी तीर्थ स्थान में सभी की आस्था है। मैं तो समझता हूँ कि अभी अभयनाथ यादव जी जो हैं वो मुस्लिम पक्ष के पैरोकार हैं, लेकिन वो भी आस्थावान व्यक्ति हैं। काशी में तो उनकी आस्था भी होगी। अब सवाल इस बात का है, हाँ सब बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात की अभयनाथ यादव जी ने। और ये अलग बात है कि वो मुस्लिम पक्ष के पैरोकार हैं, हिंदू हैं, आस्थावान व्यक्ति हैं, तो ट्रोल हो रहे होंगे, काफी उन्हें भी गालियां पड़ रही होंगी, उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा होगा। कोई गाली नहीं दे रहा मुझे। अच्छा चलिए, खैर, अच्छा चलिए, एनीवे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ज्ञान वापी है, वापी जो है ना, ये वाबड़ी से बना है, ये कुआं, जहाँ से हाँ, मतलब उसमें उस कुएं का पानी पीने से ज्ञान आता था और बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता आदमी और उसके चक्षु खुल जाते हैं। तो ये एक विषय हो गया। दूसरा विषय हो गया श्रृंगार गौरी का। लेकिन विजय त्रिवेदी जी, अभी आचार्य विक्रमादित्य जी की जो मुस्कुराहट थी उसे आपने देखा नहीं। वो विषय ये नहीं है कानून का, विषय आस्था का है, लेकिन विषय राजनीतिक का बहुत बड़ा है। अब सवाल इस बात का है कि यदि मान लीजिएगा महादेव प्रकट हुए, बाबा प्रकट हुए, तो ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। मैंने पहले भी कहा कि हम प्रार्थना करेंगे और पूरा हिंदू जनमानस की आस्था उससे जुड़ेगी जी। और दूसरी बात मैंने कही कि मुगलिया पीरियड के अंदर मंदिरों को, संस्कृति को नाश करने का प्रयास किया गया और बहुत जगह मंदिर तोड़े गए। ये इतिहास में दर्ज है, ये मैं कहूँ या आप कहें, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि जब ये जो वर्शिप एक्ट है जो 91 में आया, ये एक्ट कहता है कि जो स्थिति जहां है वहां रहेगी। अयोध्या का जो प्रकरण था, श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर निर्माण का विषय था, वो अलग था, क्योंकि उसका मुकदमा पहले से चल रहा था। अब प्रश्न ये होता है कि अगर इसमें मंदिर के अवशेष मिलते हैं तो ये हिंदुओं को सौंपा जाएगा या नहीं सौंपा जाएगा, एक विषय। तो यदि ये हिंदुओं को सौंपा जाएगा तो फिर वो एक्ट आड़े आएगा। तो इसलिए सबसे पहले तो भारत सरकार को, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसे ये एक्ट खत्म करना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर बिल ला करके, अमेंडमेंट करके या ऑर्डिनेंस के जरिए ये एक्ट खत्म होगा, तभी तो ये मंदिर, ये स्थान हिंदुओं को सौंपा जाएगा। अब प्रश्न ये पैदा होता, ना तो एक्ट खत्म करने की बात कर रहे हैं आप, ना बिल लाने की बात कर रहे हैं। और इस ज्ञानवापी प्रकरण से तमाम देश में, भाई एक मंदिर वो है जो हमारी गली मोहल्ले में, एक मंदिर वो जो हमारे घर में बना, एक मंदिर है जो अयोध्या में बन रहा, एक मंदिर है जो काशी में बन रहा। सब मंदिरों की अपनी अपनी अलग अलग महत्ता है, मगर एक मंदिर राष्ट्र का भी है विजय त्रिवेदी जी। ये पूरा राष्ट्र मंदिर है हमारे लिए, पूरा देश मंदिर है जी।
इस देश के मंदिर को, इस राष्ट्र के मंदिर को शक्तिशाली जी, जी। बनाए रखने के लिए ये जरूरी है ठीक है। कि हमारा हिंदू मुसलमान का जो आपसी सद्भावना का एक ताना बाना है वो खंडित ना हो। ठीक है। वो खंडित ना हो। और मैं समझता हूँ यही बात अंसार राजा साहब ने कही है। जी, तो अंसार मेरा, राजा- हाँ, तो मेरा अंसार- मेरा मैं 10 जी। सेकेंड मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये बात पक्की है कि मुगलिया सल्तनत के दौर में मंदिरों को तोड़ा गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, इतिहास गवाह है। लेकिन भाई मुगल तो चले गए, जी रहना तो हमें है। तो मेरे प्रमोद कृष्णन जी मैं आपसे एक बात कहूंगा कि कांग्रेस 1991 में जो एक्ट लेके आई वो गलत था। अरे भाई, जो सरकार होती है वो सही फैसले भी करती है, गलत फैसले भी करती है। अगर वो गलत था तो आप बदल दो, किसने रोका? अब एक्ट तो बदल आप दो। कहते हैं कांग्रेस ने गलत किया वो? अरे भाई, मैंने आप कांग्रेस के नेता हैं, नहीं, ये विषय, आप कांग्रेस के नेता अरे हैं, भाई, गलत किया कांग्रेस ने? अब ये गलत किया सही, बहुत से फैसले होते हैं। ये आज की सरकार भी जो फैसले ले रही है, बहुत से फैसले सही हैं, बहुत से तो फैसलों ये तो की बहुत गलत किया ना। एक सेकंड, आप खुद कह रहे हैं कि अरे भाई, इतिहास में आक्रांताओं ने बहुत कुछ ऐसा किया। नहीं कह तो वो सकते। सुनिए, केवल तुष्टीकरण के लिए वो लेके आए 1991 में। जी नहीं, आचार्य जी एक सेकंड, विक्रमादित्य जी, इन्होंने सवाल किया, मैं जवाब देता हूं। विक्रमादित्य जी, जो फैसले हमारे बाप दादा कर गए, सब फैसले सही नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने दादा परदादा के फैसलों को बुरा 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 कह करके अपने परिवार को या अपने देश को शर्मसार नहीं कह रहे करें। हैं। हम ये तो बात करेंगे, विवेक तो बात करेंगे, विवेकपूर्ण बात करेंगे ना। अरे भाई, कि जहाँ गलतियां हुई नहीं, जैसे मैं हम तो- कह रहे हैं आक्रांताओं ने गलत किया इस देश में आके, उसी प्रकार से आचार्य 1990 आचार्य नहीं, विक्रमादित्य, विद्वानों की परेशानी क्या होती है कि वो मुझ जैसे अज्ञानियों को कंफ्यूज करते हैं, वो विद्वत बात तो करते हैं। मुझे नहीं, ये मैं- समझाइए कि मैं आचार्य निवेदन- प्रमोद कृष्णम ने जो बात कहा, मान लिया गलती है, आप कह रहे हैं कि गलत कानून हाँ, बना, उसे बदल अब दो। आपकी जो सरकार है, क्या आप चाहेंगे कि वो इस कानून को हाँ? बदल दे? क्यों झगड़ा करा रहे हो? बदल दो। मैंने आपसे कहा, कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है उसके ऊपर, जो कोर्ट में बात कही जाएगी, न्यायालय की बात मानी जाएगी। जी न्यायालय के अनुसार जल्दीबाजी करने की जरूरत क्या है? शांति के साथ अंसार रजा कह रहे थे ना, बहुत जल्दी से जरूरत नहीं है। ठीक कह रहे थे, आराम से करिए ना, बहुत कुछ आ रहा है सामने। जी यादव साहब आपके पास आता हूँ। जी यादव साहब, ये जो कानून बदलने की बात हो रही है कि इस कानून को बदल दीजिए, जी ये कानून को इसलिए बदल दीजिए कि ये मस्जिद को दे दिया जाए। वन साइड कानून बदलने की बात तो वन साइडेड हो जाएगी। जी अगर कानून बदल दिया जाए केवल हिंदू सेंटिमेंट को जिंदा रखने के लिए, हमारे संविधान में दोनों धर्म की मान्यताएं बराबर है। जी अभी कानून बदलने की बात ही नहीं है। जी। कानून जो इसमें प्रिवेल कर रहा है वही माना जाएगा। इसको बदलने या न बदलने की बात अभी कहना अनुचित है। ठीक है। जो ठीक है। कानून इसमें हमारे देश में लागू है, हमको चर्चा उसी कानून के परिप्रेक्ष्य में ही करनी चाहिए। जी अंसार राजा साहब, त्रिवेदी जी आधा मिनट दीजिएगा मुझे, आप कहीं बीच में। बिल्कुल, आप 1 मिनट लीजिए, पूरी बात आप समझ लीजिए। मैं बोल सकता हूं बीच में? जी 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 सर। त्रिवेदी जी, अभी तो यादव साहब जिस प्रकार से बोल रहे थे, केस वो लड़ रहे हैं और वो कह रहे थे कि हम आपको श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार देते हैं। जी फिर केस ही क्यों शुरू हुआ? अगर आप दे देते तो शायद पूजा का वो केस ही नहीं लड़ा अरे जाता। आपका- आपने अभी कुछ अरे देर वो- पहले वक्तव्य आपका- दिया कि हम आपको श्रृंगार गौरी का पूजा का अधिकार दे रहे हैं। आप पूजा वहाँ कर रहे हैं, आप पूजा ऑलरेडी कर रहे हैं। मैंने कभी मना नहीं किया, ये मैंने पूजा बोला। पूजा तो वहां हो ही रही है। अंसार राजा साहब, एक दिन 365 दिन चल रही थी ना, आपने उसको एक दिन का अधिकार कर दिया ना। ठीक है, 1994 तक तो रोज चल रही थी, उसे पूजा का अधिकार नहीं रुका। अंसार राजा साहब, तो फिर आप केस क्यों लड़ रहे हैं? आप विड्रॉ कर लीजिए ना, फिर तो आप काम करो, केस लड़ रहे हैं। अंसार राजा साहब, अब सारी चीजें जब खुल गई हैं तो आपने आप आप श्रृंगार गौरी का पूजा रोज करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी अंसार राजा साहब, आपकी क्या राय है? अंसार राजा साहब को थोड़ा सा मौका दीजिए। जी देखिए विजय त्रिवेदी जी, हमारी राय कोई मायने नहीं रखती है जब तक कि मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। जी हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो कोर्ट के ऊपर जाए। जी ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि देश के माहौल को कैसे बचा के रखना है। जी कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आ जाता है, जब तक देश के माहौल को कैसे अच्छा रखना है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जी और मैं हर उस चीज़ से सहमत हूँ जो हमारे देश के हक में है, जो हमारे देश के हित में है। जी और मुझे लग रहा है कि हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। कोई आफत नहीं आ रही, कोई तूफान नहीं ठीक आ है। रहा है कि अगर मैं
फौरी तौर पे कोई फैसला हो जाए तो हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए चलिए, हमें। हम मैं सब- एक बात बता दूं, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से और ख़ास तौर से मीडिया से जी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते देश के मुसलमानों को तैमूर से, बाबर से मत जोड़ो। अगर हमारा रिश्ता जोड़ना है तो अजमेर के ख्वाजा से जोड़ो, दिल्ली के महबूब इलाही से जोड़ो। बिल्कुल। ऐसे लोगों से रिश्ता मत जोड़ो कि जिन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, आज उनकी वजह से हमें कितना नीचा देखना पड़ रहा है, कितनी परेशानियां हमें हो रही हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं बाबर से, हम बाबर के फॉलोवर नहीं हैं, हम अजमेर वाले ख्वाजा के फॉलोवर जी, हैं, हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर हैं। हमें जोड़ना है तो उनसे जोड़ करके देखो जिन्होंने अमन का पैगाम दिया है, इंसानियत का पैगाम दिया है, शांति का पैगाम दिया है, किसी को तकलीफ पहुंचाने की इजाजत उन्होंने ठीक है नहीं अंसार दी। राजा साहब, हमें उनसे बेहतरीन, आपने बहुत खूबसूरत बात कही है। लेकिन वो कोर्ट का जो आचार्य फैसला- विक्रमादित्य भी कह रहे थे कि सब तरफ कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं, शैतान लोग होते हैं जो कुछ कुछ बात करते रहते हैं। लेकिन हमारे जो विद्वत पैनल है वो इस पर राय रखता है ठीक कि है। शांति और मोहब्बत से ये हमारा काम होता रहे। हमारा जी विजय त्रिवेदी जी, हमारा शैतानों से कोई लेना देना नहीं है। आपका हम नहीं है, मैं शैतान कह के रहा हूँ कि follower कुछ नहीं शैतान हैं सब जगह। चलिए, आज हमने शो की शुरुआत में आपसे पोल पर एक सवाल पूछा था। त्रिवेदी जी, एक बात बस सुन लीजिए, 2 मिनट बात मेरी। जी विजय त्रिवेदी बस सुन लीजिए कि ये शैतानों और मंगल आपको जरूरत यहाँ आ गई है, जो माहौल ये बन गया है। जी। आपको ये कहना पड़ेगा कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। इंसान को इंसान बनाया जाए। बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे पोल पर एक सवाल पूछा था कि क्या ज्ञानव्यापी का सर्वे जो है उसकी रिपोर्ट लीक होने से सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। इस पर लोगों की आपकी राय हमें मिली है। उसमें 80% लोगों ने हाँ के पक्ष में पोल किया है, यानी 80% लोग मानते हैं कि इस तरह से लीक करने से सांप्रदायिक तनाव होता है। जो हमारे पैनल में भी बात हो रही थी कि कुछ शैतानी ना की जाए और शांति और मोहब्बत से जिया जाए। आपने हमारे पैनल की राय सुनी, पॉलिटिकल लीडर्स की राय सुनी, जनता की राय सुनी। अब छोटी सी बात मेरी, यानी विजय व्यू। पहले लोग लीक पर चलते थे, आजकल हर जगह लीक चल रहा है, फिर चाहे वो एग्जाम का पेपर लीक हो या फिर किसी मंदिर मस्जिद के सर्वे रिपोर्ट। इसे अगर और सिंपल आसान तरीके से समझें तो ये ठीक वैसे ही है जैसे घर में रखे एक सिलेंडर से गैस लीक हो रही हो और इसे इंतजार हो डिब्बी में रखी उन माचिस की तीलियों का कि किसी का खुरदरा हाथ उसे आग की शक्ल दे सके। कितना बेहतर हो कि इस आग का प्रयोग एक मोमबत्ती को जलाने में हो या एक अगरबत्ती की सुगंध फैलाने में हो, क्योंकि लीक का उल्टा कील होता है। किसी का सवाल बन गई तो किसी का ख्याल बन गई, छोटी सी नाजुक कली और फिर गुलाब बन गई। इसलिए तीली को मौका ना दे।